आप आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीज के माध्यम से कैसे खरीदेंगे, इंडियन रुपीज के माध्यम से कैसे बेचेंगे, या फिर आप किसी अदर पेयर में किस प्रकार से बेच सकते हैं। खरीदते और बेचते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर्स आप कैसे चेक करेंगे, ऑर्डर बुक कैसे चेक करेंगे, ट्रेड हिस्ट्री। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप और अधिक वजीरेक्स एक्सचेंज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको काफी सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके काम का कोई भी वीडियो है आप जरूर देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप बाइनेंस यूएसडी या फिर BUSD को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वजीरेक्स एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में एंड लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि ऐसा दिखाई ना दे, ऐसा आपको दिखाई दे। आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको दिखाई देगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि INR, USDT, WRX, BTC, P2P। P2P को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आपको ऑप्शन ऊपर मिल रहे हैं वो सभी पेयर्स हैं। अब पेयर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने फिलहाल INR को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जितने भी मुझे ये कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं या आप बोल सकते हैं कि टोकन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर मैं खरीदना चाहता हूँ सो मेरे वॉलेट में इंडियन रुपीज होना चाहिए। वहीं पे अगर मेरे पास किसी भी कॉइन की होल्डिंग है या टोकन की होल्डिंग है एंड अगर मैं INR पेयर को सेलेक्ट करता हूँ और अगर मुझे वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और अगर मैं उसको बेचता हूँ सो मुझे INR ही मिलेगा यानी कि इंडियन रुपीज मिलेगा। वहीं पे अगर आप USDT को सेलेक्ट करते हैं सो आपके वॉलेट में डॉलर होना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉइन को बाई करेंगे सो वहां पे आपको USDT की जरूरत पड़ेगी और अगर आप किसी भी कॉइन को USDT पेयर में बेचते हैं सो आपको बदले में USDT मिलेगा क्योंकि आपने USDT का पेयर सेलेक्ट किया है। सो ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, ये आपका आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो BUSD है सिंपली वो सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च कर लेंगे यहाँ पे जो बाइनेंस USD है वो आपको दिखाई देगा। अब आप क्या कर रहे हैं, इंडियन रुपीज के माध्यम से खरीदना चाहते हैं BUSD को। दूसरा ऑप्शन आपको INR वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। एक एक ऑप्शन को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फो। इन्फो का मतलब है इंफॉर्मेशन। आपको BUSD INR का जो पेयर है इसकी डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखने के लिए मिल जाता है। वॉल्यूम का मतलब है कि कितना मात्रा यहाँ पे बाय और सेल हो चुका है। उसके बाद में हाई यानी कि कितना प्राइस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा है 24 घंटे में एंड कितना लो गया है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे चार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप अपने अनुसार इसको टाइम बेस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन और मिलता है इन योर वॉलेट। यहाँ पे BUSD मेरे पास 0 है, इंडियन रुपीज लगभग मेरे पास 1091 रुपए के समथिंग पड़े हैं। उसके बाद में दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर ऑर्डर बुक का। ऑर्डर बुक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको उन सभी यूजर्स के ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएंगे जो खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब है मात्रा, क्वांटिटी या अमाउंट आप बोल सकते हैं कि कितना वो खरीदना चाहते हैं, किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं वो आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे एक साइड बायर है एक साइड सेलर है। अब यहाँ पे जो बायर्स है सेलर्स है उसमें कैसे आप पता करेंगे कि कौन बायर है कौन सेलर है। जो भी बायर होगा उसका लिखा होगा बाय प्राइस। आप यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है बाई प्राइस। बाई प्राइस है 80 रुपए 33 पैसे के समथिंग 8.5 BUSD खरीदना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सिंगल पर्सन हो सकता है, 2 हो 3 हो 5 हो 10 हो, हमें नहीं पता। इसी तरीके से जितनी भी वॉल्यूम हमको दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कोई इकलौता जो पर्सन है सिंपली वो खरीदना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से सेलर्स का है। उसके बाद में ट्रेड हिस्ट्री। ट्रेड हिस्ट्री में प्रेजेंट में फिलहाल जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप जब भी बाय और सेल करने वाले हैं BUSD को, उस समय जो भी ट्रेड हो रहे होंगे ना लाइव वो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में आप माई ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। माई ऑर्डर्स में आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ओपन ऑर्डर्स एंड पास्ट ऑर्डर्स। ओपन ऑर्डर्स में आपको वो देखने के लिए मिलेंगे जो आपके कंप्लीट नहीं हुए होंगे एंड पास्ट ऑर्डर्स में वो देखने के लिए मिलेंगे जो आपने कैंसिल कर दिए हैं या फिर कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे इन्फो पे मैं वापस से क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है बाय, दूसरा ऑप्शन है सेल। बाय का मतलब है कि आप खरीदना चाहते हैं और सेल का मतलब है आप बेचना चाहते हैं। मान लीजिए आप BUSD को खरीदना चाहते हैं, बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का एक नया पेज निकल के आएगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले लिखा होगा लिमिट। लिमिट को आपको छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसे के वैसे आपको रहने देना है। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलता है
एट प्राइस का। अब यहाँ पे आपको कौन सा प्राइस डालना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर बुक में प्राइस लगा हुआ है 81 रुपए 98 पैसे पे, कोई भी है वो बेचना चाहता है। 80 रुपए 33 पैसे के समथिंग कोई भी यूजर है वो खरीदना चाहता है। अब यहाँ पे एट प्राइस में आपको वो प्राइस डालना है, अगर आप बाई कर रहे हैं तो जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं। अब आपको अपना प्राइस डिसाइड करना है, आप ऑर्डर बुक का प्राइस छोड़ दीजिए कि ऑर्डर बुक में प्राइस क्या चल रहा है, इससे सिर्फ आपको एक आइडिया लगाना है कि हाँ फिलहाल ये प्राइस चल रहा है, यहाँ तक प्राइस आ सकता है, मुझे ये प्राइस डालना है। तो जिस भी प्राइस पे आप BUSD को खरीदना चाहते हैं ना, वो प्राइस आपको एट प्राइस में डालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ 81 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने 81 रुपए का यहाँ पे जो रेट है सिंपली वो डाल दिया है। अमाउंट में आपको वो अमाउंट डालना है जितना आप BUSD खरीदना चाहते हैं, जैसे 1 जैसे 2 या फिर जितना भी आप खरीदना चाहते हैं। या फिर आपके वॉलेट में 50,000 रुपए रखे हुए हैं और आप 25,000 का खरीदना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतने का इतना है तो इतना मिलेगा, हाँ इतना मिलेगा, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, नीचे टोटल का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आएंगे। जैसे कि आप देखेंगे मेरा जो INR वॉलेट है उसमें रखा हुआ है 1091 रुपए के समथिंग। जैसे मान लीजिए मैं इस पैसे में से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 300 रुपए का खरीदना चाहता हूँ, मैंने 300 रुपए डाल दिए। सो 3.7 के अराउंड जो मुझे BUSD है वो मिलने वाला है। यहाँ पे जो मेरा एट प्राइस है वो हो गया 81 रुपए, अमाउंट हो गया मेरा 1 BUSD। टोटल मुझे कितना रुपए देना है वो टोटल में मुझे दिखाई दे रहा है 81 रुपए। बाय पे मैं क्लिक करूंगा। बाय पे क्लिक करने के बाद में बेसिक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि मैं किस प्राइस पे यहाँ पे खरीद रहा हूँ, कितना मैं खरीद रहा हूँ, कितना मैं टोटल यहाँ पे रुपए देने वाला हूँ। उसके बाद में कुछ यहाँ पे जो फीस है इस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने की वो दिखाई दे रही है, लगभग 0.2% फीस यहाँ पे लगने वाली है। सो ये कुछ ज्यादा फीस है नहीं, हर एक एक्सचेंज पे आपकी जो ये फीस है वो लगती है। सो यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। एंड जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है वो सबसे ऊपर आ चुका है क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा रेट है। एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसमें 1 लिखा हुआ है, यानी कि मैं एक जो BUSD वो खरीद रहा हूँ एंड एक 32 आ चुकी है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपका ऑर्डर कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं एक और ऑर्डर यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और जो 32 है ना वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब 2 32 हो गई। जैसे जैसे आपके जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे होते जाएंगे, आपकी जो 32 है वो भी अप डाउन होती जाएगी। इससे आप ट्रैक कर सकते हैं आपके ऑर्डर्स को आसानी से। सो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपके ऑर्डर्स को पहचानने में। अब मान लीजिए आप इनको कैंसिल करना चाहते हैं, सो कहाँ दिखेंगे, माय ऑर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे। माय ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद में आपको ओपन ऑर्डर्स वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। आपके जो दोनों ऑर्डर है वो आपको दिखाई देंगे। अब मान लीजिए आप इसमें से एक ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, सो कैसे करेंगे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक जो अपना ऑर्डर है वो कैंसिल करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं जिस भी ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूँ उस पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद में कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, वो ऑर्डर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं सबको एक साथ कैंसिल करना चाहते हैं, सो कैंसिल ऑल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कैंसिल ऑल ओपन BUSD ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। सो आपके जितनी भी BUSD ऑर्डर्स होंगे वो सारे कैंसिल हो जाने वाले हैं। अब मैं वापस से यहाँ पे ऑर्डर बुक पे आता हूँ। सो आप देखेंगे कि यहाँ से जो मेरे ऑर्डर है वो हट चुके हैं। लेकिन आप एक ऐसे यूजर, आपको फर्क नहीं पड़ता, जो भी स्टार्टिंग में सेलर है उस प्राइस पे आप सिंपली खरीदना चाहते हैं, सो बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद में एट प्राइस में आपको वो प्राइस डालना है जिस पे सेलर ऑलरेडी बेचने के लिए तैयार है। सो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, या फिर आपको लोएस्ट जो प्राइस का ऑप्शन मिलता है इस पे क्लिक कर देंगे। एंड जितना भी खरीदना चाहते हैं वो BUSD अमाउंट डाल देंगे, जैसे मैंने 1 डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे, स्लाइड करेंगे। सो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे लगेगा नहीं, अब डायरेक्टली वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको जो माय ऑर्डर्स है उसमें ओपन ऑर्डर्स में नहीं दिखाएगा, आपको पास्ट ऑर्डर्स में दिखाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि एक ऑर्डर मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है BUSD INR का, किस प्राइस पे मैंने बाई किया, कितना बाई किया वो दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो और मुझे जो BUSD ट्रांजेक्शन है INR के पेयर में उसकी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद में इन्फो पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा, सो आप देखेंगे 1 BUSD मेरे वॉलेट में आ चुका है। अब ये प्रोसेस तो था खरीदने का, अब बेचेंगे कैसे। सो बेचने के लिए आपको सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद में सेल का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जैसे आपने बाई किया था। एट प्राइस में आपको वो प्राइस डालना है जिस पे आप बेचना चाहते हैं। अमाउंट में आपको वो अमाउंट डालना है जो कि आप BUSD बेचना चाहते हैं टोटल बैलेंस में से। जैसे मेरे पास 1 रखा हुआ है, सो मैं 1 बेचना चाहता हूँ, हाफ बेचना चाहता हूँ, या हाफ से कम आपके पास 10 रखे हुए हैं, तो 10 में से आप जितना भी बेचना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। या आपके पास मान लीजिए 1000 रखे हुए हैं BUSD, लेकिन आप ऐसे मान लीजिए आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, ऐसे मानिए, तो आप क्या करेंगे, टोटल बैलेंस में 10,000 लिख देंगे। ठीक है, जैसे ही आप 10,000 लिखेंगे आपको कितना BUSD बेचना है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हो जाएगा। सो आप इन ऑप्शन का यूज करके जो अपना टाइम है वो बचा सकते हैं कैलकुलेशन का।
मान लीजिए मैं 81 रुपए पे बेचना चाहता हूँ, एक BUSD बेचना चाहता हूँ, सो टोटल 81 रुपए मुझे मिलने वाले हैं। सेल पे क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद में आपकी ऑर्डर की डिटेल दिखाई देंगी। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप पुराने यूजर हैं, अगर आप रिसेंटली आए हैं, सो आपको शायद ना पता हो, गवर्नमेंट ने क्रिप्टो की सेलिंग के ऊपर 1% TDS लगाया। जब भी आप किसी भी कॉइन को सेल करते हैं, सो जितना भी टोटल वैल्यू बनता है INR में, सो आपको उसका 1% TDS देना है। सो एक्सचेंज काट लेगा एंड आपके भैया पे गवर्नमेंट को जमा कर देगा। एंड जब भी आप ITR फाइल करेंगे उस समय आप इस TDS को ले सकते हैं। ये कोई टैक्स नहीं है एक्स्ट्रा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो बिना TDS कटे मुझे कितना मिलना चाहिए था, 81 रुपए, लेकिन TDS कट के मुझे कितना मिलेगा, 80 रुपए 19 पैसे के समथिंग, क्योंकि 1% TDS यहाँ पे कटने वाला है। तो यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा, सो मेरा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बुक में दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड अगर मैं अपना ऑर्डर हिस्ट्री देखना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे माई ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरा जो ऑर्डर है वो फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आसानी से आप कुछ इस प्रकार से ट्रैक कर सकते हैं अपने ऑर्डर को। फिर मान लीजिए कि आपको तो बेचना है, जो भी रेट चल रहा है, मान लीजिए जो भी बायर अवेलेबल है जिस भी रेट पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 80 रुपए 33 पैसे के समथिंग सिंपली जो भी यूजर है वो खरीदना चाहता है। तो मैं क्या करूंगा, माई ऑर्डर्स पे आऊंगा, कैंसिल पे क्लिक करूंगा, कैंसिल एंड मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे वापस से जो सेल का पेज है वो ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ हाईएस्ट प्राइस। सो यहाँ पे वो बायर आ जाएगा जिसका सबसे ज्यादा हाई प्राइस है, कितना बेचना चाहता हूँ वो अमाउंट डालूंगा, सेल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में अगेन वो ही बिना TDS कटे मुझे 80 रुपए 33 पैसे के समथिंग मिलने वाला है, बट TDS कट पिटा के मुझे 79 रुपए 52 पैसे के समथिंग मिलने वाले हैं। यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा, मेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो पास्ट ऑर्डर्स है उसमें जो सेलिंग का ऑर्डर है वो मुझे दिखाई देगा। एंड यहाँ पे अगर मैं फंड्स पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से जो मेरा सिंपली BUSD है वो हट जाएगा, क्योंकि मैंने उसको बेच दिया है। एंड INR में जो पैसा है सिंपली वो ऐड हो जाएगा। तो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप बाइनेंस USD या फिर आप बोल सकते हैं कि BUSD को आप बाई कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। अगर आपको बाय और सेल करने में कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।